साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो काफ़ी बड़ा हर्डल आपने क्रॉस कर लिया है, क्योंकि 71st का प्रीलिम्स जो था, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो था, मतलब थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के प्रश्न थे। तो इसीलिए कह सकते हैं कि आपने एक स्टेज क्रॉस किया है और एक स्टेज क्रॉस पे मतलब आपको एक आत्मविश्वास आना चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस होके चीज़ों को दिखावा में आप लगा दें कि मेरा पीटी हो गया, पीटी हो गया। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उनका स्टेटस वगैरह मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद करनी चाहिए। तो 71st बीपीएससी मेंस की स्ट्रैटेजी इस बार की क्या होनी चाहिए, ऐसे पेपर के बारे में हो गया, GS1 GS2 के बारे में हो गया। अगर आपको लिखने नहीं आता है तो कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, या फिर जो कई लोग कह रहे हैं कि जो पेपर का स्तर होगा एक अच्छे लेवल का प्रश्न होगा, या फिर क्या पीटी से मेंस आसान होता है, क्या सफिशिएंट टाइम इस बार है आपको, सारे विषयों पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले एक बार मैं बता दूं कि हम लोगों ने कोर्स का फ़ी घटा के 1500 कर दिया है बस आज और कल के लिए। और आपका कंपेरिजन करिएगा कहीं से भी तो कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं है। और फ़ी जाके देख लीजिए दूसरी जगह 5000, 6000, 7500 ऐसी फ़ी आपको है। ठीक है, बाकी इसके डिटेल में तो हम बाद में बात करेंगे, कैसे आप हमसे संपर्क करिएगा, कैसे बैच को एनरोल कर सकते हैं। बस आज और कल यानी 22 और 23 नवंबर के लिए ऑफर है। इसके बाद से हम लोग मूल फ़ी जो हमारा 2000 है वो रहेगा, या फिर उससे भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो चलिए हम लोग अपने मुख्य बिंदु पे आते हैं कि क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजी इस बार का क्या होना चाहिए। आपको पेपर की स्ट्रैटेजी कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कह सकते हैं कि खुद में आपको आत्मविश्वास आना चाहिए कि हमने पीटी क्लियर किया है और लाखों बच्चों में से हम लोग लगभग 14 साढ़े 14 हज़ार बच्चों में आए हैं। तो एक आपका गर्व की बात है और एक आत्मविश्वास की बात है। ठीक है, दूसरी बात रही कि पीटी तो आपने क्लियर कर लिया, अब मेंस की बारी आती है। तो मेंस के लिए आपको क्या करना चाहिए और कैसे शुरू करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको एक रणनीति आपके पास होना चाहिए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको इस बार मेंस में अच्छे खासे समय मिलेंगे और आपको मार्च लास्ट अप्रैल तक मेंस होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो अभी से देखिएगा तो पूरा आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 या 5 महीने के आसपास आपका मेंस है। और इस तरह का मेंस जो है 68, 69, 70 इधर कभी नहीं हुआ है। ठीक है, इतना लंबा समय कभी नहीं मिला हुआ है। ये समय मिलता था 64वीं, 65वीं, 66वीं जब बीपीएससी हुई थी, 67वीं, उस 67 तक भी नहीं, उससे पहले लंबा समय मिलता था। कुछ रीज़न हो गया, कोविड आ गया, या फिर पहले भी थोड़ा सा लंबा समय मिलता था। उस समय ऐसा था कि अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है तो पीटी के बाद अगर आपने नॉर्मल तैयारी करके पीटी का एग्ज़ाम निकाला है तो आप आराम से मेंस कर सकते हैं। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि आपको 2 या 3 महीने का समय मिलता था, 3 महीने का मेंस और पीटी के बीच में, रिजल्ट के बीच में। तो इस बार के लिए कह सकते हैं कि आप इसको अवसर के रूप में देखिए। बीपीएससी के पास बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो उसको देखते हुए इसने क्या किया है कि थोड़ा सा इस अपने एग्ज़ाम के मोड को क्या किया है, थोड़ा सा इसको आगे के रूप में आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसको एक अवसर के रूप में देखिए। अगर आपकी तैयारी नहीं भी है तो अच्छे रूप से अभी से तैयारी आप कर सकते हैं और एक अच्छा खासा समय है कि 3-4 महीने में प्रैक्टिस करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आपने लिखना स्टार्ट करना है। देखिए, सबसे पहले जिनको लिखना है तो आप क्या करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदिए। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको डिटेल में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बैंक आपको खरीदना है और क्वेश्चन बैंक खरीदने के साथ आपको क्या करना है, किसका ले सकते हैं, केबीसी नैनो का बेहतर है। तो आप चाहे तो नया 70 तक अपडेटेड आ चुका है मार्केट में, आप ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बैंक खरीदना है और क्वेश्चन को एनालाइज करना है आपको, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एनालिसिस करिए आप। जैसे सबसे पहले आप हिस्ट्री से स्टार्ट करिए। अगर आप नए हैं तो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर यानी कि इतिहास, कला, संस्कृति से आपको स्टार्ट करना है और इसमें आपको चीज़ों को देखना है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को आप कलेक्ट करके एक जगह लिखिए। सपोज करिए मौर्य कला है तो मौर्य कला, मौर्यन आर्ट है तो मौर्यन आर्ट से अभी तक क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, आपको जो भी 10-12 प्रश्न पूछे गए हैं उसको पेज में नोट डाउन करिए। पटना कला में उसको नोट डाउन करिए। ऐसे ही पूरे सिलेबस के मतलब कि कह सकते हैं जिस टॉपिक को आपको करना है है, या फिर सारे सिलेबस के पहले टॉपिक को क्या करना है, आपको लिस्टिंग कर लेना है कि किस टॉपिक से अभी तक क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है इसमें आपको 1 सप्ताह का समय लगेगा। ये जो है स्ट्रैटेजी आपको GS1 GS2 सेम अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको 1 सप्ताह का समय लगेगा, लेकिन इसको एनालिसिस करके आप अच्छे से कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक बाउंड्री पता चलेगा कि अभी तक बीपीएससी में कहाँ तक प्रश्न पूछे गए इस टॉपिक से, और आपको पता है कि ये स्टैटिक टॉपिक है, इसी से आगे पीछे क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, GS2 में थोड़ा सा ज्योग्राफी का सेक्शन ऐड हुआ है तो उसके लिए अलग से हम बात कर लेंगे, जो नया सेक्शन थोड़ा सा लग रहा है। बाकी चीज़ें स्टैटिक है वो सेम ही रहती है।
तो आपको नोट करना है और उसका बाउंड्री निर्धारित करना है कि मौर्यन आर्ट जो पूछा है, फीचर्स पूछा है और रिलेशन पूछा है बौद्ध धर्म के साथ, इसका संबंध क्या है। अभी तक यही बाउंड्री मिलेगा। पटना कलम का भी देखिएगा, केवल फीचर्स पूछा है। इस तरह से आपको क्या करना है, इसका थोड़ा सा आपको देख लेना है कि क्या क्या इसकी बाउंड्री बनती है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद से आप लिखना जब स्टार्ट करिए तो कोई कॉपी अगर आपको मिले किसी का लिखा हुआ, तो उस कॉपी को एक बार रिव्यू करिए। कोई मौर्यन आर्ट पे लिखा हुआ कॉपी है, नोट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉपी की बात कर रहा हूँ, तो उसको रिव्यू करिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग भी प्रोवाइड करवा देते हैं अपने ग्रुप में, जो टॉपर्स कॉपी होता है पहले देख के, जिनको आता नहीं है लिखने उनके लिए। इंट्रो में क्या चीज़ें डालनी है आपको, कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछा जा रहा है आपके बारे में, आपके नाम के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है तो अपने बारे में बताइए कि हम ये हैं, ये हैं, ये हैं। अगर मौर्यन आर्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो आप बताइए कि मौर्यन आर्ट जो है बिहार के इन क्षेत्रों से स्टार्ट हुआ और ये मौर्य कला परंपरा का एक महत्वपूर्ण क्या है, उदाहरण है। ये कह सकते हैं, और कह सकते हैं भारतीय कला परंपरा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और इसका कुछ बता सकते हैं कि इसमें आर्थिक स्थिति क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक थी मौर्यन की, जिसके कारण इनको स्टार्ट किया। तो मतलब इंट्रो आपको 5-7 लाइन में देके, मतलब कि इंट्रो क्या होता है, क्वेश्चन का मूल जो होता है, कि मतलब इसमें क्वेश्चन में जो मूल बात होता है उसके बारे में बेसिक उसका लिख देना होता है। अगर आप मेन बॉडी में आइएगा तो देखिए इंट्रो जो है 5 से 7 लाइन में मैक्सिमम रखिए। मेन बॉडी में आइएगा तो मेन बॉडी में आप आने के साथ आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को क्या करना है, जो क्वेश्चन का डिमांड है, अगर मौर्यन आर्ट का पूछ रहा है फीचर्स, तो डिमांड को आपको फुलफिल करना है, फीचर्स को लिखना है। और फिर आपको कंक्लूजन में इस चीज़ को फाइनली करना है और करेंट के साथ जोड़ना है, या फिर कोशिश करना है कि आपका कुछ सुझाव है कि मौर्य कला जो है वास्तव में जो है कला परंपरा का एक उदाहरण है, इसको हमको जीवंत रखना चाहिए और हम इसमें ये आप सुधार कर सकते हैं, इस तरह से चीज़ें आप बता सकते हैं, ये किया जा सकता है, या फिर सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा सकता है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन की बात है तो शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर ऐसे पूछे जाते हैं। 8 नंबर मान के चलते हैं और 38 नंबर का लॉन्ग। लॉन्ग जो लिखना होता है आपको 4 से 5 पेज में लिखिए। मौर्यन आर्ट वगैरह है, कला का, आर्ट एंड कल्चर का है, तो आपको 6-7 मतलब पेज में भी लिख सकते हैं, 6 पेज में कई लोग लिखते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि 400 से 500 वर्ड्स में आपको लिखना है। और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है उसको 1.5 पेज में या मैक्सिमम 2 पेज में, क्योंकि 2 पेज मिलता ही है वहाँ पे। मेरा मतलब कुल मिला जुला के यही है कि क्वेश्चन का ध्यान रखिए, और शॉर्ट क्वेश्चन में इंट्रो थोड़ा सा 2 लाइन में दे दीजिए, कंक्लूजन 2 लाइन में, क्योंकि इंट्रो कंक्लूजन थोड़ा सा लिख देने पे थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है और मार्क्स थोड़ा सा ठीक ठाक मिलते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग अगर नहीं टाइम है तो इंट्रो कंक्लूजन लिखने से अच्छा है कि अगर कुछ छूट रहा है तो आपको जल्दी जल्दी क्या करिए कि जो मूल मांग है क्वेश्चन का उसको लिख दीजिए, ठीक है। सबसे अच्छा चीज़ें समझ में केवल नोट्स देख के नहीं, किसी की कॉपी देख के आपको समझ में आएगी कि कैसे कोई, किसी ने किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया है। उसको देखिए कि इंट्रो में क्या चीज़ इंक्लूड किया जाता है, आपको मेन बॉडी में क्या चीज़ इंक्लूड किया था, हमने बताया भी, लेकिन वो चीज़ देखिएगा कंक्लूजन में क्या चीज़ इंक्लूड किया जाता है। इन सारी चीज़ों को देखिएगा तो जीएस का एक बेहतर प्रश्न का आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब कई लोगों की परेशानी होती है कि सर हमको कलम चलता ही नहीं है, टाइम, देखिए टाइम शुरू में ज़्यादा लगेगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो नोट से देख के ही समझ समझ के उस चीज़ को खुद से उतारिए, लिखिए, धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी। मैं कह रहा हूँ कि जैसे गाड़ी होती है ना, कि गाड़ी को स्टार्ट करने में कई गाड़ियाँ होती है, उसको ठेलना पड़ता है, ढकेलना पड़ता है, तो वही होता है कि अगर आप गाड़ी स्टार्ट हो जाता है लगातार चलने लगता है। केवल आप लिखना सीख जाइएगा तो मैटर नहीं करता है कि आपका GS1 है, GS2 है, कौन सा सेक्शन है, ये इसका तरीका सीख जाइएगा तो किसी भी क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास कंटेंट की उपलब्धता है तो, ठीक है। एक डीआई का सेक्शन जो है चैलेंजिंग होता है सबके लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डीआई के लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको क्या करना है, बस प्रैक्टिस लगातार करना है, जिसमें आपको 2-3 चैप्टर्स देख लीजिएगा, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, इन सब चीज़ों को आपको इस पर अच्छे से काम करना है, ठीक है। तो केवल PYQ भी प्रैक्टिस 2 से 4 बार कर लीजिएगा, 5 बार, तो आपको सफिशियंट है। कहाँ से, 60-62 से अभी तक का, मतलब 70 तक का, ठीक है। करेंट के लिए आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहना है, क्या करेंट की चीज़ें चल रही है थोड़ा सा देखते रहना है, और एडिटोरियल को फॉलो करते रहना है। अगर हिंदी मीडियम है तो राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम है तो आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, बाकी चीज़ें आगे क्या चल रही है पता रहेगा, तो उस चीज़ के हिसाब से कंटेंट आपको मिलेगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। करेंट के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, लंबी हो जाएगी वीडियो। ज्योग्राफी वाला सेक्शन ऐड हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 11th-12 की NCERT आपको पढ़नी है, पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और कुछ पूछा जाता है, नॉर्मल चीज़ें ही पूछी जाती है, तो उसको आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब एसे का चैलेंज रहा कि एसे को कैसे लिखना है, तो एसे के लिए आपको अगर नहीं मिल रहा है तो मार्केट से कोई बुक लीजिए, अगर कहीं से नोट्स की उपलब्धता होती है उसको लिखिए। तो आप सोचिए चीज़ों को, क्योंकि एसे का मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए एसे के बारे में ज़्यादा यहाँ डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि एसे को कैसे आप हैंडल करें, एसे को कैसे स्टार्ट करें। मैं जल्दी उसी पे वीडियो लाने वाला हूँ। तो एसे वाला सेक्शन थोड़ा सा हम लोग एक थोड़ा सा भी छोड़ के चलते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि लिखने नहीं आ रहा है, पीटी से कैसे मेंस आसान है, ये चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक हमारे पास भी 71st BPSC मेंस का 2 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं,
और एक नया बैच आपको 26 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। कई लोग प्रॉब्लम आता है कि 26 को क्या स्टार्ट होगा सर, क्या मिलेगा, तो उस दिन कंटेंट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उस वीक का, ठीक है। तो ये आरोही 2 वो है जिसमें 35 टेस्ट मिलेंगे। कई लोगों को टेस्ट से केवल टेस्ट लगता है, लेकिन केवल टेस्ट नहीं, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं आपको दिखा दूं कि अगर आपको नहीं भी आता है तो चीज़ों को आसानी से लिख सकते हैं। 29 सेक्शनल और 6 फुल एंड टेस्ट होगा, GS1 GS2 और एसे का कंप्लीट क्या है, ये कोर्स है। ये ऑनलाइन मोड में होगी, हिंदी इंग्लिश का अलग अलग ग्रुप है और कंटेंट भी सारे हिंदी इंग्लिश में अलग अलग मिलेंगे। इसका स्पेशल ऑफर जो है 2000 था, लेकिन इस ऑफर को भी 2500 का 2000 और आज और कल के लिए इस ऑफर को हमने 1500 कर दिया, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि बहुत जगह फी 6000 7000 से, सर तो क्या होगा। इसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड किए जाएंगे मैं आपको बता दूं। उससे पहले अगर कॉन्टैक्ट करना है हमसे तो 9117166347 ये नंबर जो दिख रहा है इसको व्हाट्सअप करना है केवल आपको, ठीक है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ऑनलाइन मोड में होगा, हिंदी इंग्लिश का अलग ग्रुप होगा, वीकली टॉपिक प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। वीकली टॉपिक कवर किया जाए किसके, जूम सेशन के माध्यम से, और ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होगा। कैसे होगा, देखिए आपको सबसे पहले कम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर किया जाएगा। सबसे पहले आपको वीक के स्टार्टिंग में टॉपिक मिल जाएगा, टॉपिक के साथ नोट्स मिल जाएगा, और इस टॉपिक नोट्स का टेस्ट जो होगा सैटरडे को जीएस का और संडे को एसे का टेस्ट शाम में 7 PM में होगा, ठीक है। उसी में कैसे प्रोसेस होगा, कैसे कॉपी सबमिट करनी, सब बता दिया जाएगा टेस्ट से पहले आपको पर्सनल, ठीक है। पर्सनल ग्रुप में चला जाएगा। ये पर्सनल मेंटरशिप कोई दिक्कत आता है पूछ सकते हैं। कम्प्रिहेंसिव सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, और सिलेबस कवर करने के साथ उसमें हम आपको बताएंगे ये कॉपी भेज के कि इस तरह से चीज़ों को आप लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने नहीं आ रहा है तो, कहीं दिक्कत आ रहा है लिखने में, तो हमसे बात भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट फैकल्टी एंड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्टडी मटेरियल सारे आपको एसे के भी मिलेंगे, GS1 GS2 सबके मिलेंगे, ठीक है। कॉपी चेकिंग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा किया जाएगा। डिटेल नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा बिफोर टेस्ट, इंक्लूडिंग एसे भी उसमें रहेगा। आंसर राइटिंग, रैंक लिस्ट, टॉपर्स कॉपी और मॉडल आंसर, और साथ में आपको इसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम हमसे सर जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है 9117166347 9117166347 पे आपको व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ जाए। अब ये बात कर रहे हैं कि कैसे लोग कहते हैं कि पीटी से मेंस आसान है। देखिए मेंस में ये है ना कि अगर पीटी में है कि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कुछ नहीं है। मेंस में है कि चीज़ें आपका अंडरस्टैंडिंग है ना, तो चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखने में चीज़ें जो है सामने वाले को अगर पसंद आ गई, अगर अच्छे से आप लिख रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, तो उसमें अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, और इंटरव्यू में आप अच्छा करेंगे अगर, तो आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैटर नहीं करता है कि पहला अटेम्प्ट है दूसरा अटेम्प्ट है तो नए पुराने लोगों का केवल होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी अगर अच्छा से करेंगे तो सबसे पहले सिलेक्शन उन्हीं का हो जाता है, क्योंकि शुरू में जो होता है एनर्जी ज़्यादा किसी की भी रहती है, ठीक है। तो आप चाहें तो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, या फिर हमको कोई भी जानकारी हमसे लेना है तो 9117166347 पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी अगर फीडबैक देना है हमारे बारे में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।